जी भाई। पानी लेकर आओ। भाई, नेटवर्क को भी पता नहीं क्या हो गया है। ये तुम इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? कहीं भी नहीं। और ये तुमने अपने हाथ में क्या छुपाया हुआ है? कुछ भी नहीं भाई। दिखाओ मुझे। कुछ भी नहीं। मैंने कहा दिखाओ मुझे। ये हमारी अम्मी के जेवर है ना? हमारी अम्मी की आखिरी निशानी है। तुम कहाँ पर लेकर जा रही थी? क्या कहा तुमने? मैं इसको बेचने जा रही हूँ। ये तुम हमारी अम्मी की आखिरी निशानी को बेचने जा रही हो? मैं वजह पूछ सकता हूँ? मैं इसको बेच के अपनी एजुकेशन हासिल करना चाहती एजुकेशन यानी कि तुम इंटर लेवल से बढ़कर यूनिवर्सिटी लेवल जाना चाहती हो? हूँ। तो भाई मैं कौन सा उस यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ जहाँ पे लड़के हैं। मैं तो उस यूनिवर्सिटी में जा रही हूँ जहाँ पे लड़कियाँ हैं। देखो खतीजा, ये तुम एक बहाना बनाकर यूनिवर्सिटी जो जाना चाहती हो ना, मैं तुम्हें कभी यूनिवर्सिटी की इजाजत नहीं दूंगा। तुम क्या समझती हो कि तुम यूनिवर्सिटी जाओगी, तुम सड़क पार करोगी, तुम्हें कोई नामहरम नहीं देखेगा? तो भाई आप जब यूनिवर्सिटी जाते हैं तो आप किसी नामेरम को नहीं देखते? देखो खतीजा, ये मेरा पर्सनल मैटर है। तो भाई मैं आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ मुझे मेरा हक मिले। हमारे नबी ने फरमाया है कि तालीम हासिल करना मर्द और औरत दोनों का हक बराबर है। देखो खतीजा, हक की बात आज तुमने की है, लेकिन दोबारा तुम्हारे मुंह से ये बात में ना सुनो। और दूसरी बात याद रख लो, ये जो तुमने यूनिवर्सिटी जाने की बात की है ना, अगर दोबारा मैंने तुम्हारे मुंह से यूनिवर्सिटी के बारे में सुना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अभी जाओ, तुम घर का काम करो। भाई आप मुझे मेरी एजुकेशन कंप्लीट करने नहीं देंगे तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। पता नहीं क्यों हमारे इस मुआशरे में पढ़ाई को गलत समझा जाता है, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं, उन्हें अच्छी तालीम देते हैं। हमारे मुआशरे के मर्द अगर अच्छे बन जाएं तो मेरा भाई मुझे पढ़ने की इजाज़त दे सकता है, लेकिन ये तो सिर्फ मेरी सोच है। लेकिन अच्छा नहीं हो जाता अगर मेरा भाई अपना नज़रिया ठीक करके मुझे पढ़ने की इजाज़त दे। अल्लाह बस उन मर्द और औरतों को हिदायत दे जो इस माशरे को ख़राब कर रहे हैं, और उनकी वजह से मुझ जैसी खतीजा और ना जाने कितनी सारी लड़कियां इस तालीम और शऊर से नामहरूम हैं। या अल्लाह, मैं पढ़ना चाहती हूँ लेकिन मेरा भाई मुझे पढ़ने नहीं दे रहा, और मैं नाफरमान भी नहीं बनना चाहती। अल्लाह ताला मुझे पता है तू रहमान है और तू हर चीज़ पे कादिर है। मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरे इस नेक काम में मेरी मदद फरमा। यार देख, परेशान होने की बात है और मैं इस बात को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हूँ। सच पूछो, आज मेरी यूनिवर्सिटी का दिन भी अच्छा नहीं गुजरा। यार देख, परेशानी ये है कि हमारे ख़ानदान में जो है ना, लड़कियों को पढ़ने की ज़्यादा इजाज़त नहीं है, और मेरी बहन चाहती है कि वो यूनिवर्सिटी लेवल जाए। तुम्हें तो पता नहीं कि अभी उसने जो इंटर लेवल क्लियर किया है, वो चाहती है यूनिवर्सिटी जाए। यार तेरी परेशानी का मेरे पास हल है। खानदान के अंदर तो ये पहली मेरी बहन है जिसने इंटर लेवल क्लियर किया है। यार देख, तेरे खानदान का मसला है, तू अपने घर वालों को समझा कि औरत को तालीम देना लाज़मी है, यूनिवर्सिटी भेज दे। चल यार, देखते हैं, कुछ करते हैं। चलिए, अभी की बात तो यहाँ पर हो गई। इंशाल्लाह कल आना और कल इसी टॉपिक पर मैं बात करूंगा तुम्हारे। ठीक है। अफजल की बहन यूनिवर्सिटी जा रही है, लेकिन हम उसको यूनिवर्सिटी नहीं जाने देंगे। ये बात तो चाचा फयाज को बता दें। भाई अगर अफजल की बहन यूनिवर्सिटी जाएगी तो हमारी जो गांव की लड़कियां ना, वो भी बोलेंगी हमें जाने दो, और ये हमारी गैरत गवारा नहीं करेगी। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। बैठे आप? हम बैठने नहीं आए, हम आपसे बात करने आए। आपकी बहन यूनिवर्सिटी जा रही है, हम उसको जाने नहीं देंगे। देखिए, आप दोनों पहले मेरी बात सुन लें। जी जी। अभी मेरी बहन ने सिर्फ टेस्ट दी है। अगर उसकी सिलेक्शन होती है तो मैं खुद चाचा फयाज के पास आऊँगा, चाचा फयाज से पूछूंगा, उसके बाद ही मैं अपनी बहन को यूनिवर्सिटी छोड़ूंगा। हम ऐसे कर यूनिवर्सिटी उसको जाने नहीं देंगे। वो फैसला चाचा फयाज करेगा। आप लोगों खुदा के वास्ते यहाँ से चले जाए। आपने बात नहीं सुनी तो हम गाँव की फौज लेके आएंगे। चले जाए, देखा जाएगा। भाई आप मुझे मेरी एजुकेशन कंप्लीट करने नहीं देंगे तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। अगर तुम्हारी बहन पढ़ भी जाती है, वो दूसरों के लिए एक तालीम का चिराग बनेगी। क्या होगा यार? क्या फैसला होगा चाचा फयाज का?
क्या चाचा फयाज खतीजा को आगे पढ़ने की इजाज़त देंगे? लेकिन मैं चाचा फयाज के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? बस मैं खतीजा को भेजूंगा। हाय के पास क्या हुआ खतीजा, तुम इतनी रात को आ गई, तुम्हें नींद नहीं आ रही? नहीं आ रही, मैंने बहुत कोशिश की, मुझे नहीं। अच्छा आ जाओ, बैठ जाते हैं साथ में, ऊपर आ जाओ। नींद नहीं आ रही थी, इस वजह से आपके पास आ गई। कहीं मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं खतीजा, तुमने मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया, कोई मसला ही नहीं है। तुम मुझे बताओ क्या परेशानी है तुम्हें, इतनी रात को तुम्हें नींद नहीं आ रही? भाई एक तरफ तो यूनिवर्सिटी की टेंशन और दूसरी तरफ हमारा चाचा यूनिवर्सिटी चली गई तो चाचा फयाज हमें यहाँ से निकाल देगा और हमारे पास कोई दूसरा ठिकाना ही नहीं है। देखो खतीजा, चाचा फयाज कुछ नहीं करेगा। पहली बात तो इस गांव के अंदर हम हैं और तुमने टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह मैं कुछ करता हूँ, सुबह होने दो। तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी रिजल्ट आ गई है? जी भाई, मैं दोस्त कर रही थी कि मेरी MBBS में सिलेक्शन हो जाएगी और इंशाल्लाह सुबह तक मेरा रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा खतीजा, तुम्हारी MBBS में सिलेक्शन होगी, मुझे तो इस बात की बहुत खुशी है। लेकिन तुमने अभी चाचा फयाज की बात की है, इंशाल्लाह हम उसे हैंडल कर लेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। वरना अगर चाचा फयाज ने हमें इस गांव से निकाल दिया तो तुमने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, हम अपने रहने का कहीं बंदोबस्त कर लेंगे। लेकिन तालीम क्या है हम इनको बता। घर से बाहर निकलो, अब तो बाहर निकलो। क्या हुआ चाचा फयाज, ये तुम इतने गांव के पूरे लोग क्यों लेकर आए हो? जानते हो ना कि औरतों की जगह घर की चार दीवारों में है, ना कि किताबों की दुनिया में। फयाज मेरी बात सुन ले एक दफा। मैं यहाँ पर कुछ सुनने नहीं आया हूँ। बेटियों को यूनिवर्सिटी भेजकर तुम क्या साबित करना चाहते हो? हमारे यहाँ आज तक किसी लड़की ने ऐसा नहीं। खतीजा को तुमने पढ़ाकर हमारे रस्म और रिवाज को तोड़ दिया है, ये हमें कबूल नहीं है। अगर खतीजा यूनिवर्सिटी जाएगी तो तुम्हें ये गाँव छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। बस बहुत हो गया, एक लम्हे के लिए सोचो, अगर खतीजा डॉक्टर बन गई तो हमारे बच्चों का इलाज हमारे ही गांव में होगा। लेकिन तुम लोग सिर्फ जाहिलों वाली सोच रखना। अगर खतीजा पढ़ लिख कर हमारे गांव का नाम रोशन करे तो क्या हमें उस पर फख्र महसूस नहीं होगा? चाचा फयाज याद रखें, तालीम सिर्फ हक नहीं जरूरत है, और जो लोग कामयाब होते हैं ना वो दूसरों का साथ देते हैं और नाकाम लोग हमेशा दूसरों को गिराते हैं, और तू वही कर रहे चाचा फयाज। अल्लाह ताला तुझे कभी माफ नहीं करेगा। आज तेरे कहने पर हम ये गांव छोड़ रहे हैं, लेकिन याद रखना एक दिन इसी गांव को खतीजा और अफजल की जरूरत पड़ेगी, याद रख लेना। हाँ, चले जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। चले जाओ इधर गाँव। खतीजा तुम जल्दी करो, इन किताबों को छोड़ो, अपना सामान भी पैक करो, मेरा सामान भी पैक करो, हमने जल्द से जल्द ये गांव छोड़ना होगा। आप यहाँ पे बैठिए। देखो खतीजा, बात बैठने की नहीं है, अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ सब्र और तहम्मुल से सुनना। चाचा फयाज का जो हमें डर था, चाचा फयाज ने वही किया है। वो पूरे गांव की फौज लेकर आ चुका है और पूरे गांव के सामने मैं ये ऐलान करके आया हूँ कि हम इस गांव को छोड़ रहे हैं। क्या भाई, हम जमीन नहीं छोड़ेंगे, ये जमीन हमारे अब्बा अजदाद। देखो खतीजा, मैं ये जानता हूँ ये जमीन हमारे अब्बा अजदाद की है, लेकिन फिलहाल इस वक्त ये बातें करने का कोई फायदा नहीं है। ये जमीन कहीं पर भी नहीं जा रही, हम जाएंगे शहर, इंशाल्लाह वहाँ से हम कुछ बनकर आएंगे, इंशाल्लाह हम अपनी जमीन पर ही बैठेंगे। लेकिन अभी के लिए तुम ऐसा करो, जल्दी करो, सामान पैक करो और हमें यहाँ से निकलना होगा। अच्छा खतीजा, बड़ी मुश्किल से हमें एक रूम मिला है, अब जैसे तैसे करके हमने यहाँ पर एडजस्ट करना है। तुमने भी अपनी तालीम यहाँ से हासिल करनी है, मैंने भी अपनी तालीम यहाँ से हासिल करनी है। बाकी देखता हूँ मैं पार्ट टाइम में अपने लिए कुछ ढूंढता हूँ जॉब, जिसमें हम दोनों अपना खर्चा उठा सके। भाई, हमने तो सिर्फ अपना हक मांगा था, जो हमारा गाँव हमें इसकी भी इजाजत नहीं दे सकता था। देखो खतीजा, ये गाँव वाले एक अंधेरी सोच में है और इनकी सोच तब तक नहीं बदलेगी जब तक तुम डॉक्टर नहीं बनोगी। और तुम आज मुझसे वादा करो कि तुम एक दिन डॉक्टर बनोगी और ये इंशाल्लाह गांव वाले तुम्हारे ऊपर फख्र महसूस करेंगे। भाई, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं एक दिन एक अच्छी और काबिल डॉक्टर बन के दिखाऊंगी। इंशाल्लाह खतीजा, मुझे तुमसे उम्मीद भी यही है और इंशाल्लाह तुम देखना ये गांव वाले हमारे ऊपर फख्र महसूस करेंगे। अभी तुम ऐसा करो कि तुम भी अपना मुंह खोलो और मेरे लिए चाय बना दो। ठीक है भाई, मैं आपके लिए चाय बना दूंगा। चलें खतीजा, सही हो गया, मैं तब तक आराम कर लूँ। अरे यार देखो, खतीजा की एडमिशन के लिए कुछ करो, मैं बताता हूँ आराम करो। आप रान, अस्सलाम वालेकुम। यार खतीजा का एडमिशन करवाना है मैंने MBBS में। जी उसकी सिलेक्शन हो गई है, बस एडमिशन फी देनी है।
नहीं तुम फी की टेंशन ना लो, मेरे पास हो जाएगी फी। चलें ठीक हो गया, इंशाल्लाह मैं कल खदीजा को लेके आता हूँ। अच्छा खदीजा, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे एडमिशन की बात की है, इंशाल्लाह तैयार रहना, हम कल चलेंगे एडमिशन के लिए।